Hello everyone, welcome back to our video lecture series of distributed DBMS. So our today's topic of distributed DBMS is this. In this lecture we have covered this kind of topics. You can see over here, we can cover DBMS architecture, its model, types of DBMS architecture and multi-database system. Now, अभी हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में, ठीक है? Okay. So first one is a distributed DBMS architecture model. So basically ये पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आर्किटेक्चर बेसिकली कैसे क्रिएट होता है, क्या क्या मटेरियल कंबाइन होकर एक आर्किटेक्चर क्रिएट होता है. सो ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीन चीज़ों को यहाँ पे कंबाइन किया है. द फर्स्ट वन इज आर्किटेक्चर ऑफ अ सिस्टम डिफाइंस. फर्स्ट वन, द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम्स आर आइडेंटिफाइड. मीन्स आपके सिस्टम के जो हार्डवेयर कंपोनेंट है वो आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या यूज़ होने वाले हैं. द सेकंड वन, द फंक्शन ऑफ अ सिस्टम आर स्पेसिफाइड. मीन्स आप जो भी सिस्टम बनाना चाहते हो उसके फंक्शंस आपको प्री डिफाइन पता होने चाहिए. एंड द थर्ड वन, द इंटरेक्शन बिटवीन ऑल द कंपोनेंट्स. मीन्स आप जो भी कंपोनेंट यूज़ करने वाले हो उसके फंक्शन के साथ प्रॉपरली रिलेशन होना चाहिए. समझ लो कि आप एक मोबाइल डेवलप करना चाहते हो, तो मोबाइल के लिए कौन कौन से हार्डवेयर यूज़ होंगे और उस मोबाइल में उस हार्डवेयर के थ्रू आप कौन कौन से फंक्शन ऑपरेट करने वाले हो. अगर ये आप आइडेंटिफाई कर लो, इट मीन्स यू आर एबल टू क्रिएट द आर्किटेक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर फोन. सो इट्स दैट क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट. बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस का आर्किटेक्चर तीन कंसेप्ट और तीन पैरामीटर के ऊपर डिफाइन किया गया है. फर्स्ट पैरामीटर यहाँ पे जो दिया गया है आपको दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूट करना मीन्स क्या करना? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिवाइड द डेटा इन अ डिफरेंट पार्ट. तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि स्टेट द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या कवर करता है कि फिजिकल जो भी आपका डेटा है उसको अलग अलग, जो भी मतलब समझ लो कोई एक आर्किटेक्चर बनता है तो कोई पर्टिकुलर एक ही जगह से नहीं बनता है, ठीक है? अलग अलग जगह से हम लोग ने हार्डवेयर मॉडल को अलग अलग जगह से लेके एक यूनिट में कंबाइन करना है. तो फर्स्ट वन इज दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ सेकंड वन, ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी को एक एग्जांपल के थ्रू अगर देखा जाए तो व्हाट इज ऑटोनॉमी? ऑटोनॉमी मीन्स अगर अभी हाल की तारीख में अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज में ऑटोनॉमस कॉलेजेस है, कुछ पता है शायद आपको, शायद पता होगा इसके बारे में. ऑटोनॉमस कॉलेज का मतलब क्या है कि इट्स अंडर द जीटीयू बट इट हैज सम रूल्स. वो भले यूनिवर्सिटी के अंडर में ही आती है बट उसके पास खुद की कुछ अथॉरिटीज होती है, ठीक है? कि वो कुछ जैसे कि देखा जाए तो कॉलेज के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है वो खुद डिसाइड कर सकती है, उसको जीटीयू के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा. जैसे कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि इट इंडिकेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रोल ऑफ द डेटाबेस सिस्टम एंड डिग्री टू विच इच कंस्टिट्यूट डीबीएमएस कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली. मीन्स वो भले ही जीटीयू के अंडर है कॉलेज बट वो अपने खुद के रूल्स भी डेवलप कर सकती है, ठीक है? और जीटीयू को उसमें कोई अपोज नहीं होना चाहिए. दैट इज द ऑटोनॉमस एंड दैट काइंड ऑफ फंक्शन इज यूज्ड ओवर हियर. ऑटोनॉमी मीन्स अगर आप जो भी डेटाबेस अलग अलग जगह से लाते हो, ठीक है, उसके खुद के रूल्स तो होंगे ही डेफिनेटली. आप जहाँ से लाए वहाँ का रूल फॉलो करेगा, तो आप उसके वो रूल को चेंज नहीं कर सकते हो बट आप नए रूल उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो. दैट इज द ऑटोनॉमी. एंड थर्ड वन इज हेट्रोजेनिटी. इसके अंदर क्या है? इट रिफॉर्म द यूनिफॉर्मिलिटी. मीन्स मैंने अभी आपको बोला कि आप जहाँ से भी डेटाबेस आपने कैरी किया है, ठीक है, दैट डेटाबेस हैज इट्स ओन यूनिफॉर्मिलिटी. मीन्स वो खुद का तो एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर डेवलप करेगा ही, ठीक है? दैट इज द हेट्रोजेनिटी. ओके, इट्स क्लियर? तो ये तीन कंसेप्ट है. फर्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड वन इज ऑटोनॉमी एंड थर्ड वन इज हेट्रोजेनिटी. इन तीन कंसेप्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस का आर्किटेक्चर क्रिएट किया गया है. नाउ द सेकंड वन इज व्हाट? बेसिकली कितने टाइप्स के आर्किटेक्चर है यहाँ पे? तो फर्स्ट वन इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, सेकंड वन इज पीयर टू पीयर एंड थर्ड वन इज मल्टी डीबीएमएस आर्किटेक्चर. देखते हैं हर एक के बारे में डिटेल में थोड़ा. नाउ द फर्स्ट वन, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर फॉर डीबीएमएस. ओके, अभी
ये आप सबको आपको पता है कि कोई भी आर्किटेक्चर हो वो क्या मैनेज करता है, इट हैज सम फंक्शंस टू मैनेज दी आर्किटेक्चर। जैसे कि देखो फर्स्ट वन, ये क्या है, टू लेवल आर्किटेक्चर है इसका, ठीक है। ये दो लेयर कौन कौन से हुए, टू लेवल, फर्स्ट वन इज क्लाइंट, सेकंड वन इज सर्वर, देयर आर टू लेयर। और व्हाट इज द फंक्शनैलिटी, द फंक्शनैलिटी इज व्हाट, देखो यहाँ पे मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, ठीक है। डेटा मैनेजमेंट, क्वेरी प्रोसेसिंग, ऑप्टिमाइजेशन, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, मीन्स जो डीबीएमएस के फंक्शन थे वो सारे फंक्शन इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। आप बेसिकली इसके दो टाइप है इस आर्किटेक्चर के, क्लाइंट सर्वर के। फर्स्ट वन इज कौन सा है, सिंगल सर्वर, एंड सेकंड वन इज मल्टीपल सर्वर। नाउ अभी फिगर देखोगे आप तो समझ में आ जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस। ओके, जो हमने यहाँ पे यूज किया है दैट इज मल्टी सर्वर। वाई, कोई भी सिस्टम के अंदर क्लाइंट वो मल्टीपल होते हैं, दैट इज एन, ठीक है। और सर्वर, अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लाइंट कितने हैं, क्लाइंट वन टू क्लाइंट एन, लेकिन यहाँ पे देखो सर्वर भी क्या कितने हैं, वन टू सर्वर एम, मीन्स हमारे पास एन सर्वर है और एन क्लाइंट, मीन्स यहाँ पे जो यूज किया गया है दैट इज मल्टी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि क्लाइंट और सर्वर, एक बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर क्लाइंट को कुछ सर्वर से एक्सेस करना है, सो व्हाट क्लाइंट हैज टू डू, क्लाइंट को फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी सर्वर के अंदर, ठीक है। इफ फिर सर्वर उसको आइडेंटिफाई करेगा कि दिस क्लाइंट इज ऑथेंटिकेट और नॉट, अगर ये क्लाइंट वही सर्वर का है, ऑथेंटिकेट है, देन एंड देन सर्वर कैन गिव द एक्सेस टू दैट पर्टिकुलर क्लाइंट, ठीक है। एक बार वो ऑथेंटिकेशन मिल गया तो क्लाइंट को जाता है एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम दिस सर्वर, यू आर एबल टू एक्सेस द माई डेटा, ठीक है। और उसके बाद क्लाइंट एंड सर्वर का कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है थ्रू दिस कम्युनिकेशन लिंक, यहाँ पे दिख रही है, हाँ, दैट्स अ मल्टी, यहाँ पे मल्टी हो या सिंगल हो दैट डजंट मैटर, मैटर इज व्हाट, द कंसेप्ट, जो मैंने बोला दैट इज द कंसेप्ट फॉर ऑल, ठीक है। क्लियर, नाउ वी आर गोइंग द सेकंड वन इज व्हाट, peer to peer architecture। peer to peer means you can say that one to one architecture, ठीक है। मतलब मीन्स एक ही यूजर एंड एक ही सर्वर, ऐसा कह सकते हैं हम। देखो दिस आर्किटेक्चर हैज बेसिकली फोर स्कीमा यहाँ पे जो डिक्लेयर किए। तो फर्स्ट वन इज ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा, यहाँ पे जो लिखा है इन सबका मीनिंग वैसे देखा जाए तो एक ही है, इसके अंदर ये वर्ड समझना है हमको, देख रहा है स्कीमा, स्कीमा मीन्स व्हाट, स्कीमा की जनरल डेफिनेशन इन डीबीएमएस अगर देखा जाए, इट रिफर्स अ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ योर डेटाबेस। स्कीमा मीन्स व्हाट, लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ योर डेटाबेस इन सिंपल लैंग्वेज, इन सिंपल वर्ड, ठीक है। सो अगर यहाँ पे लिखा है कि ग्लोबल कंसेप्चुअल मीन्स इट, दिस स्कीमा इज डिपेंड ऑन दी पब्लिक आर्किटेक्चर, यू कैन से दैट ग्लोबली, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे नीचे पढ़ो कि लोकल कंसेप्चुअल स्कीमा, तो यहाँ पे मेंशन किया है कि डिपिक्ट लोकल लॉजिकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन एट लो ईच साइट, मीन्स जो भी एक पूरा आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करता है दैट इज जनरल, दैट इज ग्लोबल, एंड आर्किटेक्चर के कंपोनेंट के ऊपर अगर कोई डिपेंड करता है दैट इज लोकल। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, लोकल इंटरनल स्कीमा, दिख रहा है थर्ड वन, मीन्स ये इंटरनल स्कीमा इट कंसेप्ट और इट फोकस ऑन दी हार्डवेयर और अ फिजिकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड लास्ट वन दैट इज एक्सटर्नल स्कीमा, दैट इज द व्यू, दिस कंसेप्ट इज बेसिकली डिफाइन द आर्किटेक्चर ऑफ अ डीबीएमएस। याद आया कुछ, देयर आर थ्री टाइप्स, थ्री लेयर ऑफ आर्किटेक्चर, इंटरनल, लॉजिकल एंड व्यू लेवल और एक्सटर्नल लेवल, that same thing it declares। now here we can declare the figure, you can see that यहाँ पे लिखा है ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा, उसके ऊपर लोकल एक्सटर्नल, यहाँ पे ऊपर ये देखो यहाँ पे थ्री टाइप के हो गए, लोकल इंटरनल मीन्स यहाँ पे हार्डवेयर हो गया अपना लास्ट वन, उसके ऊपर आता है क्या बेसिकली कंसेप्चुअल, हार्डवेयर के ऊपर हम क्या इंप्लीमेंट करेंगे अपना लॉजिक, और उस लॉजिक को देखेगा कौन, एक्सटर्नल मीन्स व्यू, यूजर कैन सी द लॉजिक। इन सबको अगर एक यूनिट में कंबाइन किया जाए विद द यूज ऑफ ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा, दैट आर्किटेक्चर इज गोइंग टू बी डन peer to peer architecture। clear, okay। now what is the next is the last, that is multi DBMS architecture, ठीक है।
इसके बहुत सारे अलग अलग लेवल दिया यहाँ पे दिखाए गए हैं। देखते हैं क्या है ये मल्टी डीबीएमएस का। एक सिंपल लाइन में अगर कहा जाए तो क्या है कि हम अलग अलग डेटाबेस सिस्टम को अलग अलग जगह से उठाते हैं और उसको एक ही यूनिट के अंदर कंबाइन करते हैं। ठीक है, दैट डीबीएमएस आर्किटेक्चर इज नोन एज अ मल्टी डीबीएमएस आर्किटेक्चर। इट हैज बेसिकली 6 लेवल। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट वन? सो फर्स्ट वन इज द मल्टी डेटाबेस व्यू लेवल। मल्टी डेटाबेस व्यू लेवल मीन्स इसके अंदर मल्टीपल यूजर कैन व्यू। ठीक है, मल्टीपल यूजर है कैन व्यू कंप्राइज ऑफ सबसेट ऑफ इंटीग्रेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। मीन्स हर एक यूजर को सेपरेटली व्यू कर सकते हैं हम। सेकंड वन मल्टी डेटाबेस कंसेप्चुअल लेवल। मीन्स हर एक यूजर अपना खुद का लॉजिक भी हर एक यूनिट में अप्लाई कर सकता है। दैट इज द मल्टी डेटाबेस कंसेप्चुअल लेवल। नाउ द थर्ड वन इज मल्टी डेटाबेस इंटरनल लेवल। वो क्या करता है? इंटरनल लेवल मीन्स हर एक यूजर अपना हार्डवेयर खुद का यूज करेगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साइट से जो आए हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? लोकल डेटाबेस व्यू लेवल। वो क्या करेगा? सो लोकल डेटाबेस व्यू लेवल इट डिपिक्ट द पब्लिक व्यू ऑफ द डेटाबेस। मीन्स पब्लिकली अगर व्यू चाहिए हमको तो दिस काइंड ऑफ लेवल कैन बी यूज्ड। नाउ लोकल डेटाबेस कंसेप्चुअल लेवल मीन्स अगर पब्लिक का कंसेप्ट हमको इसके अंदर ऐड करना है, that we can use that level. And the last one internal level, as we say that hardware. Okay, so that are the basic concept of DBMS architecture. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या बेसिकली पढ़े? फर्स्ट वन आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक है, नाउ सेकंड वन इज व्हाट? टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स, क्लाइंट सर्वर, पीयर टू पीयर एंड मल्टी डीबीएमएस। ठीक है, सो आज के लेक्चर में देखो, अभी ये देखो इसका फिगर यहाँ पे ड्रॉ की है, दिख रहा है। सो व्यू इज बेसिकली डिफाइन इन डिफरेंट। यहाँ पे दिखाया हमने कि मल्टी डेटाबेस कंसेप्चुअल स्कीमा, वो बेसिकली क्या हुआ कि लॉजिक मतलब ग्लोबली इंप्लीमेंट किया। अभी इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम? मल्टी डेटाबेस व्यू को यहाँ पे एन डेटाबेस व्यू हो सकते हैं क्योंकि यूजर एन है। सेम थिंग लोकल डेटाबेस भी बहुत सारे हैं और लोकल इंटरनल डेटाबेस भी बहुत सारे हैं। इन सबको एक ही यूनिट के अंदर हम कंबाइन करेंगे। मीन्स सेपरेट सेपरेट डेटाबेस को अलग अलग जगह से लेके एक ही यूनिट के अंदर मल्टी डेटाबेस को कंसेप्ट के अंदर हम इंप्लीमेंट करें। दैट मीन्स वी आर इंप्लीमेंटिंग मल्टी डेटाबेस आर्किटेक्चर। सो क्लियर एवरीवन? ठीक है, सेम वे वही है। ये देयर इज विदाउट, अगर विदाउट है तो क्या होगा? यहाँ से वो बीच का जो लेयर था कंबाइन वाला वो निकल जाएगा। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज HP Knowledge Valley, for the more video. So like it, subscribe my channel, press the bell icon for the more notification and share it. Thanks for watching.